तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच फर्क करना नामुमकिन है। क्योंकि तमिलनाडु में लोग अपने पसंदीदा लोगों की फिल्म ही नहीं देखते, बल्कि उनको अपने भविष्य का और दुख दर्द का हीरो भी समझते हैं और उनसे उम्मीद भी लगाते हैं। यही तमिलनाडु की मिट्टी ने कभी एमजीआर को भगवान बनाया, तो कभी जयललिता को अम्मा कहकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। और 2026 में इस अध्याय में और एक नाम जुड़ा है, नाम थलापति विजय। ये स्टार जिनको पर्दे में देखकर लोग चीखते हैं, सीटियां बजाते हैं और इमोशनली उनसे कनेक्ट करते हैं, आज वो तमिलनाडु का सबसे बड़ा चेहरा बना। थलापति विजय ने अपने पहले ही चुनाव में डीएमके और एआईडीएमके जैसे पुरानी पार्टी को ध्वस्त करके रख दिया। और ध्वस्तीकरण का आलम यह है, अब ये दोनों पार्टियां मिलकर विजय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विजय की कहानी एक सुपरस्टार से सीएम बनने की नहीं है, बल्कि कहानी उस साधारण लड़के की है जिसकी एक्टिंग को देखकर लोग चेहरे का मजाक उड़ाते और जिसे एक डायरेक्टर का बेटा होने की वजह से सालों तक नेपोटिज्म कहा गया। कुछ लोगों ने डायरेक्टर का बेटा कहकर खरीदते थे, लेकिन जब दुनिया विजय की कमियां गिना रही थी तो विजय चुपचाप लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। फिल्मों में लोग सिर्फ उन्हें हीरो नहीं देख रहे थे, बल्कि लोग उसे आम लोगों के दर्द और उम्मीद मान चुके थे। और एक दिन वही फैन क्लब जिसे शुरुआत में लोगों ने मजाक समझा था, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले चुनाव में ही 108 सीट जीतकर पुरानी पार्टियों को तहस नहस कर दिया। तब जाकर पूरे देश को समझ में आया कि विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं, बल्कि तमिलनाडु के लोग बहुत पहले उनको अपना भविष्य मानते। जय हिंद फ्रेंड्स, आज की कहानी में आपको बताएंगे कैसे एक लड़के के चेहरे पर मजाक उड़ाया गया, लोग उन पर हंसे। आज आपको बताएंगे कैसे एक लड़के को मजाक समझा गया, कैसे एक लड़के का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वही लड़का आज तमिलनाडु का थलापति। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे विजय ने अपने उसूल से समझौता ना करते हुए अपने ही पिता पर केस कर देते थे। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे एक फैन से थलापति विजय ने शादी की और विजय की लव स्टोरी यहाँ से शुरू की। और उसी में बताएंगे एक्ट्रेस त्रिशा, जिसको लेकर इतनी चर्चाएं होती हैं। आज इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं थलापति विजय के बारे में। वो लड़का जिनके चेहरों को देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि हीरो वाला चेहरा नहीं है, भद्दा चेहरा, ना जाने किस तरह की बातें कही, लोगों ने खारिज कर दिया। और थलापति विजय ने लगातार 7 फिल्में की, 7 के 7 फिल्म फ्लॉप चली गई। ऐसा लग रहा था कि थलापति विजय का करियर बिल्कुल खत्म था। बाद लोग कहते थे कि डायरेक्टर का बेटा है, इस वजह से इसको पर्दे में जगह मिल रही थी। इस तरीके से विजय ने अपने ही पिता पर केस कर दिया। तो मामला था 2020 का, जब थलापति विजय के पिता ने विजय की अनुमति के बगैर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई। जब विजय को ये पता चला तो उन्होंने उसूलों से समझौता किए बगैर उन्होंने अपने बाप के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। विजय जानते थे कि अगर वो खामोश रहा तो दुनिया सवाल उठाएगी। विजय ने बिना डरे कोर्ट में कहा कि मेरे नाम का, मेरे फोटोज का इस्तेमाल मेरे अनुमति के बगैर कोई इस्तेमाल न करे, चाहे मेरा पिता ही क्यों ना हो। ये फैसला लेना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। बाद में बाप ने इमोशनल कार्ड भी खेला, लेकिन विजय उसूलों से समझौता करने वाले लोगों में से नहीं रहे। और यही कारण है कि जब थलापति विजय ने पार्टी बनाई तो अपने फैमिली मेंबर के एक लोगों को भी जगह दी।
ये चीजें देखकर लोगों का रुझान थलापति विजय की तरफ और बढ़ने लगा। विजय की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। उनकी बीवी विजय की पुरानी फैन थी, फिर वो फैन से धर्मपत्नी बन गई। साल 1946 एक संगीता नामी लड़की जो लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, वो विजय से मिलने के लिए चेन्नई पहुंची और इतनी बड़ी फैन होती है कि विजय को सामने से एक झलक देखना चाहता। विजय को उस लड़की की सादगी, उसका भोलापन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बीवी बना दी। फिर साल 1999 दोनों की शादी होती है और संगीता लंदन के ऐशो आराम को छोड़कर चेन्नई आ जाते हैं ताकि विजय की ताकत बने, और वो ताकत बनी विजय का। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस रिश्ते में भी दरार आनी शुरू हो गई। फरवरी 2026 जब संगीता ने कोर्ट में केस किया, ये कहती हुई कि विजय हमें वक्त नहीं देते, विजय हमें मेंटली परेशान कर रहे हैं, विजय का अफेयर्स किसी दूसरी लड़की के साथ, और वहीं से लोगों के जहन में बात आनी शुरू हो गई जो विजय पर्दे में सुपरस्टार हैं, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी निजी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जिस लड़की की बात उनकी बीवी संगीता कर रही थी, वही लड़की है जिसे त्रिशा कहा जाता है। विजय और त्रिशा की कई जगहों में दोनों को एक साथ सपोर्ट किया गया। पॉलिटिकल रैलीज में उनके नाम तक उछाले गए। त्रिशा का नाम लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, लेकिन थलापति विजय इतना सारा कुछ होने के बावजूद खामोश रहे और लोगों की दिलों में जगह बना दी। उम्मीद चलाता ना विजय बनेंगे तमिलनाडु के सीएम और गृह मंत्रालय संभालेगी त्रिशा। इस स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से एक साधारण लड़का जो जमीन से उठा और सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। अगर ये थलापति विजय की कहानी आपको अच्छा लगा है, आपको इंस्पायर कर रही है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि उन लोगों तक बात पहुंचे जो अपनी कमियों की वजह से बहुत सारी चीजों में आगे बढ़कर नहीं आ जाते।